तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जिसे हम धातु बोलते हैं, नॉन मेटल जिसे हम अधातु बोलते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को शुरू करने से पहले इसके जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ से सवाल आता नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं आता है, बट कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। दूसरी बात यह है कि बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग जब कुछ बेसिक इसके 2-4 पॉइंट है वो देख लेंगे, तब उसके बाद हम फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी, और जिसने फिजिकल और केमिकल ढंग से समझ लिया, आज का बेसिक लेक्चर जिसने कर लिया, वो आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, जिसको ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, और टोटल पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं कितने, 118, यानी 118 एलिमेंट्स टोटल अभी तक डिस्कवर हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। रिसर्च बहुत सारे पे चल रहा है, पीरियोडिक टेबल में भी स्पेस है, तो उनको उसी हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा, उनको स्टेबल किया जाएगा। टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें जो मेटल्स का नंबर आता है, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स जो इसमें है टोटल, वो 90 मेटल्स हैं। कितने मेटल हैं, टोटल 90 मेटल हैं, यानी कि मेटल्स की संख्या कितनी है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, टोटल 90 है। और आप इसको उठाओगे कहाँ से, एक तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें क्या है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये क्या है, डी ब्लॉक है, और इसके नीचे आपका बैठा हुआ है कौन, एफ ब्लॉक है। तो जो मेटल्स की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, सम ऑफ द एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की बात इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज ये अर्थ क्रस्ट मेटल्स हैं, इनको सिंथेसाइज लैब में नहीं किया सकता, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमारे पास नहीं है, बट वी आर काउंट इन द मेटल। टोटल एस, डी और एफ से ही उठाया गया है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स, और उनके नंबर कितने हैं, 90। बट जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स अगर हम देखते हैं तो उनका नंबर आ जाता है टोटल 22। और ये हम बात कहाँ से करते हैं, इस पी ब्लॉक से बात करते हैं। कहाँ से करते हैं, मैक्सिमम टाइम पी ब्लॉक से बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब पी ब्लॉक से ही उठाए गए हैं। तो हम मेटल्स की बात करते हैं तो एस, पी और डी की बात करते हैं। ज़्यादातर जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, पी ब्लॉक में चले जाते हैं। यहाँ पर एस, डी और एफ ब्लॉक लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एस ब्लॉक में भी है नॉन मेटल्स, एस ब्लॉक में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो पी ब्लॉक से हैं। ज़्यादातर मेटल्स जो हैं एस, डी और एफ से रखे गए हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ मेटल्स 90, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स 22। अब इसके बाद बचता है मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। कैरेक्टर्स हैविंग इन द बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो दोनों के बीच का कैरेक्टर रखता है उसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। इनकी नंबर एज पर 118, इनका नंबर आता है 6। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 8, और ये 9 to 11, 118 एलिमेंट्स अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हुए हैं, उसमें मेटल्स की संख्या कितनी है, नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है, और मेटलॉइड्स की संख्या कितनी, ये आप अपने अच्छे से दिमाग में अपने कॉपी में नोट्स में नोट कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ मेटल 90, नॉन मेटल 22 और मेटल्स 6। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स का, पहले एक डिफिनीशन हम देंगे सेपरेट फॉर्म में, और उसके बाद में फिर हम मेटल की पूरी डिटेलिंग करेंगे, फिर आएंगे हम नॉन मेटल के पास। अगर हमने यहाँ पे मेटल्स कर दिया और यहाँ पे कर दिया नॉन मेटल्स, ये डिफिनीशन ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगी। बाकी सारी डिफिनीशन फेल हो जाती हैं, बाकी सारे डिफिनीशन में एक्सेप्शन लगा हुआ है, इस डिफिनीशन में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि ये डिफिनीशन बोलेंगे ये ऐसे ऐसे होता है लेकिन ये नहीं होता, ये ऐसे ऐसे होता है लेकिन ये नहीं होता, लेकिन ये डिफिनीशन ये ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ऐसे ही होगा, इसका नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। क्या है वो प्रॉपर्टी, वो देखेगा। एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दुनिया के जितने भी मेटल होंगे, दे हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल,
यानी कि दुनिया की जितनी मेटल होंगी उनके बाहर के जो सेल होंगे, बाहर का जो कोश होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1, 2 या 3 आउटर सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिखे तो हम कहेंगे डेफिनेटली दिस इज मेटल्स। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं क्या, इनकी बात अगर करें तो इसमें हम ये बता सकते हैं आपको, दे हैव मेटल्स की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या मेटल लिया, हाँ एक्सेप्शन इसमें लगा हुआ है क्या, एक एक्सेप्ट इसके अंदर भी आएगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन। बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो भी एक आता है, तो क्या ये मेटल होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन बता रहे नहीं ये एक्सेप्ट है। हाइड्रोजन कहाँ है, नॉन मेटल के अंदर है। हाइड्रोजन कहाँ है, नॉन मेटल के अंदर है, इसको हम नॉन मेटल ही बोलते हैं हाइड्रोजन को। बट ये एलिमेंट कहाँ है, एस ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट है, और एस ब्लॉक में क्या रखे हैं, सारे के सारे मेटल रखे हैं। और एस ब्लॉक को 2 कैटेगरी में बताया गया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, जिसे हम अल्कलाई मेटल और जिसे हम अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। अब अगर इसकी बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम और इसका होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2, 8 और 1। फिर हमने ले लिया Mg, इसका होता है 12, तो इसका होगा 2, 8 एंड 2। फिर हमने ले लिया एल्यूमिनियम, इसका होता है 13, तो हो गया 2, 8 एंड 3। यानी कि 1, 2, 3 अगर इस तरह ही इलेक्ट्रॉन आउटर सेल्स में आएगा तब हम उसको बोल देंगे मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर बात करेंगे, जैसे हमने क्लियर, दे हैव 4, 5, 6 एंड 7, दे हैव 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने नॉन मेटल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके आउटर सेल्स में या तो 4 या तो 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बट ऐसा भी आएगा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया तब क्या होगा, तो वो इनर्ट गैसेज होंगी जो 0 ग्रुप में रखी गई है, वो क्या होंगे, इनर्ट गैसेज होंगे। अगर 8 मिलेगा तो वो इनर्ट गैसेज होगा, ध्यान रखेंगे। बट नॉन मेटल्स 4, 5, 6 एंड 7 होगा। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कार्बन का कितना होता है, 6, तो 2 एंड 4। फिर आपने ले लिया नाइट्रोजन, इसका होता है 7, तो ये क्या हुआ, 2 एंड 5। फिर आपने ले लिया ऑक्सीजन, इसका होता है 8, तो 2 एंड 6। ऑक्सीजन के बाद फिर आपने ले लिया फ्लोरीन, तो इसका कितना होता है 9, तो ये क्या हो गया, 2 एंड 7। अब देखो आप 4, 5, 6 एंड 7, और ये कहाँ से उठाए गए, ये सारे के सारे एलिमेंट पी ब्लॉक से ही लिए गए हैं। तो क्या हुआ, इसका भी आउटर सेल में 4 है, इसके में 5 है, इसके में 6 है, इसके में 7 है, तो ये सब क्या है, ये सभी नॉन मेटल है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किसी मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाइड करते हैं तो अगर उसके आउटर सेल में 1, 2, 3 मिलेगा तब तो वो मेटल, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो होगा नॉन मेटल। एक यहाँ पर स्पेशल हैशटैग पॉइंट देता हूँ, अगर आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन का नंबर, आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर आपको 8 मिल जाए, जस्ट लाइक नियॉन कितना है 10, तो इसका क्या होगा 2 एंड 8। नियॉन के बाद क्या ले लिया, आर्गन ले लिया, तो इसका कितना होता है 18, तो ये कितना हो गया 2, 8 एंड 8 ऑल्सो। तो आउटर सेल्स में कितने मिल रहे हैं, 8, 8 मिल रहे हैं। तो इनकी अलग फैमिली है जिसको हम बोलते हैं क्या, नोबल गैसेज बोलते हैं। तो वी कैन से the our periodic table are divided into 3 parts. First is metals, second is non-metals and third one is noble gases. मेटलॉइड्स की बात उसी में करते हैं। तो ये सारे क्या है, नोबल गैस है, इनका ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा 0। तो अगर 1, 2, 3 तो मेटल्स, 4, 5, 6, 7 तो नॉन मेटल्स, और अगर 8 मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे नोबल गैस। इसको देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। अभी हम टोटल बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफ मेटल्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, ये देखिएगा। पहला क्या है इसका, स्टेट। पहले हम बात करेंगे इसके स्टेट की, किसके स्टेट की, मेटल्स के स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेटल्स आर
फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। जैसे मान लो आपने ले लिया क्या, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, रूबियम ले लिया, सीजियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। बट इसमें एक एक्सेप्ट है, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखेंगे, रूम टेम्परेचर। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि एक तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि दुनिया के जितने भी मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है। बट ऐसे भी कोई मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है, तो इसमें एक एक्सेप्ट लगा हुआ है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी आल्सो फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म। मरकरी आल्सो फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इनका आता है डक्टाइल। दूसरा डक्टिलिटी। इस डक्टिलिटी का मतलब क्या रहा है वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। डक्टिलिटी का मतलब है ड्रॉन इन वायर्स। मतलब क्या है कि इनको खींच करके वायर बनाने की भी क्षमता होती है। अगर आप किसी भी मेटल को खींचोगे तो वो वायर में चेंज हो जाएगा, मतलब उनमें डक्टिलिटी की पावर होती है। किसी भी मेटल को खींच के अगर आप वायर बना सको, उसकी लेंथ बढ़ा सको बिना ब्रेक हुए, तो हम उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है, मेटल्स के अंदर पाई जाती है। डक्टिलिटी सिर्फ मेटल के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक आपको स्पेशल पॉइंट देंगे, क्या, जैसे गोल्ड है हमारा, गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट होगा मेटल्स में, वो क्या होगा, Au ऑट्रियम 1 ग्राम गोल्ड को खींच करके आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। आप क्या, सबसे ज़्यादा खींच के वायर बनाने की क्षमता किसकी है, तो वो किसकी है, गोल्ड की आ रही है। एनसीईआरटी ये बोल रहा है। तो गोल्ड के अंदर वो क्षमता है जिसको खींच के आप लगभग 2 किलोमीटर वायर बना सकते हो, और ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन है, मेटल कौन है, गोल्ड है। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या, डक्टिलिटी। तो क्यों, क्योंकि इनको खींच करके आप एक वायर का रूप दे सकते हो। ये था इनका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर इनके मेटल्स के बारे में आप देखोगे तो वो आता है मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब है, मैलिएबल का मतलब होता है पतली पतली सीट। क्या, पतली पतली सीट बना सकते हो। मैलिएबल्स का मतलब है पतली पतली सीट। बीटन इनटू थिन सीट, इसका मतलब क्या है, बीटन इनटू थिन सीट। यानी कि अगर जैसे आप एल्युमिनियम को ले लो, एल्युमिनियम की चादर आती है, लोग बनाते हैं, यूज करते हैं, उसको रहने के लिए बना लेते हैं। तो एल्युमिनियम के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है, कैसी, इसकी सीट बनाने के लिए, जैसे कॉपर है, कॉपर का भी सीट बनाया जाता है, कॉपर का वायर भी बनाया जाता है। एल्युमिनियम की सीट भी बनाई जाती है, एल्युमिनियम का वायर भी आता है। तो इनके अंदर मैलिएबल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है मेटल के अंदर, क्योंकि इनको बीट करके, पीट करके उसको क्या, थिन सीट में चेंज किया जा सकता है। तो ये टेंडेंसीज भी इसके अंदर पाई जाती है। एल्युमिनियम की सीट बनाई जाती है, कॉपर की भी सीट बनाई जाती है। उसके बाद आता है इनका सोनरस। फोर्थ पॉइंट है इनका सोनरस। सोनरस का मतलब प्रोड्यूसेस साउंड। प्रोड्यूसेस साउंड का मतलब क्या है कि अगर इनको आप हल्का सा पीटोगे ना, इनको हल्का सा बीट करोगे ना, तो ये साउंड भी देते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, साउंड भी देते हैं। तो सोनरस का मतलब क्या है, प्रोड्यूसेस साउंड। एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, अगर इनको आप हल्का सा बीट करोगे तो ये साउंड को भी प्रोड्यूस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब क्या है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। दे हैव नेचुरल शाइनिंग सरफेस, लिख दो आप, शाइनिंग सरफेस। जैसे मान लीजिए कि क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड का क्या है, शाइनिंग सरफेस है। उसकी जो सरफेस होती है ना, जिसको
उसको क्या करते हैं, उसकी शाइनिंग होती है, सरफेस उसका क्या होता है, चमकता है, गोल्ड चमकता है। सिल्वर को ले लो, वो भी चमकता है। एल्युमिनियम को ले लो, वो भी चमकता है। कॉपर को आप देखोगे वो भी शाइनिंग करेगा, वो भी चमकेगा। तो लस्टरिंग की जो टेंडेंसी क्या है, दे हैव नेचुरल शाइनिंग सरफेस, मतलब आपको कुछ करेंगे नेचुरली ये चमकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लस्टर्स बोलते हैं। लेकिन इसके साथ में जो आता है मेटल्स की अगली प्रॉपर्टी आती है, जो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। किसकी बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे देखेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मेटल्स है तो मेटल्स का क्या होता है कि उनके अंदर जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एटम्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं और हाई डेंसिटी के होते हैं। तो हाई डेंसिटी का कोई एलिमेंट अगर है और उसको आपको क्या करना, मेल्ट करना है, तो उनके बॉन्डिंग को तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड भी पाया जाता है और जो हार्ड बॉन्ड होता है, तो उनको जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक तो ये मेल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म के साथ वो क्या करना है, उसको पिघलाना है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स इनका क्या होता है, हाई होता है। बट यहाँ पर एक्सेप्ट एक है, क्या एक्सेप्ट है किसका, मरकरी, क्योंकि मरकरी तो ऑलवेज ऐसे भी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको मेल्ट करने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ एक्सेप्ट मरकरी का है, बट जितने भी मेटल्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। अच्छा, उसके बाद में गैलियम भी है एक, एक्सेप्ट में गैलियम भी है। गैलियम का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी वेरी लो है। ये तो लिक्विड फॉर्म में है ही, बट एक्सेप्ट में गैलियम तो मेटल है, लेकिन इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो क्या है वो बहुत ही कम है। उसके बाद में आती है, हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे। अगर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब क्या है, चालकता। तो मेटल्स के अंदर अगर आप हीट डालोगे तो तेजी से वो हीट को कैच करेगा। दूसरा बात क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टिविटी, यानी कि बिजली इसमें बहुत तेजी से दौड़ती है। तो ये क्या है, इसकी चालकता भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के उसमें क्या है, हाई है। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या हीट का फ्लो बहुत फास्ट होता है, तो ये गुड कंडक्टर्स भी होते हैं। लेकिन इसके लिए एक और है, क्या, लेड का एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन तो एक इसमें कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और हीट की कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है, वो एक तो है मरकरी और दूसरा है क्या, लेड। दीज मेटल्स आर हैविंग very low conductivity of electricity and heat। तो ये जो Hg और Pb हैं, मरकरी और लेड है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी बहुत ही कम रखते हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छा कंडक्टिविटी जो रखता है वो Ag रखता है और कॉपर। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये गुड कंडक्टर्स बोले जाते हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब क्या है कि इनके अंदर, सिल्वर के अंदर और कॉपर के अंदर क्या है, ये ज़्यादा इनके अंदर कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी और हीट की भी। तो पुअर कंडक्टिविटी इनके अंदर है। वैसे जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर है और कॉपर है। और अगर लो पुअर यानी कि पुअर या लो कंडक्टिविटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की रखता है तो वो Hg और Pb है। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको आज बताई गई हैं। आगे हम लोग फिर आगे इस पर डिस्कस करेंगे। और उसके लिए एक प्रॉपर्टी और बचती है, डेंसिटी का बच रहा है। तो डेंसिटी भी नोट करिए जिससे ये पूरा आपका फिनिश हो जाए। डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा क्या है इसके अंदर। डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी की वैसे डिफिनीशन क्या होती है, m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन इसमें क्या है कि मेटल्स की जो डेंसिटी होती है
मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनके अंदर जैसे मान लीजिए मेटल्स यहाँ पे है, तो इनके अंदर जो एटम्स होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। डेंसिटी मेटल्स की क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट इसके बाद में क्या करना है, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों जो है ना, ये लो डेंसिटी रखते हैं, लो डेंसिटी होती है इनकी। अब यहाँ से अगर आपको बताएं कि ये लो डेंसिटी है, क्यों, बिकॉज दे कट with the simple knife, they cut with the simple knife। ये बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है। चाकू से ही इस मेटल को काट सकते हैं आप। सोडियम है, सोडियम को लिया, ये सोडियम की मान लीजिए प्लेट है, ऐसे किया ना कट जाएगा। पोटेशियम की लिया, रॉड ऐसे लिया, कट जाएगा। लेकिन क्या सोना भी ऐसे कट जाएगा, क्या कॉपर भी ऐसे कट जाएगा, एल्युमिनियम भी ऐसे कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टिविटी या मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट क्या है, हाई है। मतलब क्या है, मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मेटल्स, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स, सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल, दे कैन बाइंड टुगेदर, हाई बॉन्डिंग बाय द मेटेलिक बॉन्ड। इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड हाई है। बट सोडियम और पोटेशियम के अंदर क्या है, मेटेलिक बॉन्ड जो है कंडक्टिविटी वो बहुत ही पुअर है। तो इसीलिए इनको हम सिंपल चाकू से भी कट कर सकते हैं। बाकी जितने भी मेटल हैं आप उनको कट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि एक आयरन हो गया और एक सोडियम हो गया, हमने एक सिंपल नाइफ दे दिया। किसी ने कहा कि भैया मेटल ही तो है, ये भी मेटल ही है, तो ये भी, क्या लोहा को आप सिंपल चाकू से कट कर पाओगे, नहीं कट पाओगे। चाकू कट जाएगा, टूट जाएगा, लोहा सरिया नहीं कटेगा। सोडियम तुरंत कट जाएगा। क्यों, एक सिंपल सी बात आपके 10th लेवल की बताई कि इनकी डेंसिटी लो है। और डेंसिटी का मतलब आप समझे क्या, साकेत सर ने ये बता दिया कि इनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है बहुत पुअर है। बट इसमें क्या है, एक तो बात ये है कि इनके बीच में जो Fe के बीच में एटम टू एटम जो मेटेलिक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है ना, ये बहुत ही हार्ड है। बट सोडियम और सोडियम के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, ये तुरंत कट जाएगा। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती है। सीधी बात, जब हम 12th लेवल में इसकी बात करते हैं कि ये क्यों नहीं कटा और ये क्यों कट गया, बिकॉज दे हैव हाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एल्युमिनियम ले लिया, एक सोडियम ले लिया, तो इसका क्या है 2 8 एंड 3 है, इसका 2 8 एंड 1 है। जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उतना ही मजबूत होगा, जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो उतना ही लो होगा, उतना ही पुअर डेंसिटी का होगा। और इसीलिए उसको हम सिंपल चाकू से कट कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।